हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है GSM राकेश फ्रेंड। ये सैमसंग का A23 5G फ़ोन है। इस फ़ोन में नो सर्विस का प्रॉब्लम है और ये फ़ोन किसी दूसरे मोबाइल शॉपकीपर ने रिपेयर करने की कोशिश किया बट सक्सेस नहीं हो पाया, तो कस्टमर मेरे पास लेकर आया है। तो इस फ़ोन में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि आखिर ये प्रॉब्लम क्यों सॉल्व नहीं हो पाई है और ये प्रॉब्लम कहाँ से आ सकती है। ये सैमसंग का लेटेस्ट 5G फ़ोन है और यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, जो मैं दिखाने जा रहा हूँ उस चीज़ को आप नोटिस कीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा सैमसंग के फ़ोन प्रोसेसिंग स्लो होती है इनकी स्टार्टिंग में, तो वही हैंग सा चल रहा है। कोई नहीं, ऊपर देख सकते हैं नो सर्विस आ रहा है। और यहाँ पर हम सबसे पहले हम कनेक्शन में जाके नेटवर्क और वेंट चेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर वेंट चेंज करके देख लेते हैं कि 2G 3G 4G कुछ चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है। यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है। मैं यहाँ पर 2G सेट कर रहा हूँ, यहाँ पर एरर आ रहा है। ये ऑटो मोड में ही सेट है। एक बार हम नेटवर्क सर्च करके देख लेते हैं नेटवर्क सर्च हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर नेटवर्क सर्च में भी एरर आ रहा है, ये सर्चिंग नहीं कर रहा। तो ऊपर भी आप सिंबल देख सकते हैं कि जो नेटवर्क का वो क्या आ रहा है, यहाँ पर नो सर्विस आ रहा है, देख सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से आई है और क्यों आई है और इसका सॉल्यूशन क्या है, किस तरीके से हम रिपेयर कर पाएंगे। तो सेट को हम ओपन कर लेते हैं। पैनल छिपा हुआ नहीं है क्योंकि दूसरे बंदे ने इसको रिपेयर किया है, तो रिपेयर नहीं हो पाया तो चिपकाया नहीं है कि फिर से खोलना पड़ेगा। तो अभी मैंने इस फ़ोन में कुछ भी चेक नहीं किया है। हम स्टेप बाय स्टेप से ट्राई करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो फॉल्ट है वो कहाँ से निकलता है। सैमसंग के बहुत सारे लेटेस्ट मॉडल हैं, उनमें जो प्रॉब्लम है, अब जो लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं उनमें कुछ अलग ही प्रॉब्लम आ रही है, देखने के लिए मिल रही है। किसी में हाफ फ्लाइट मोड आ रहा है, किसी में चार्जिंग एरर आ रहा है, किसी में टेम्परेचर का प्रॉब्लम हो रहा है, किसी में नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही हैं कंपेयर करें अदर ब्रांड से। उसी तरीके से इसमें भी, इस मॉडल में भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा अदर ब्रांड के हिसाब से इसमें भी थोड़ा अजीब ही प्रॉब्लम है, क्योंकि नेटवर्क सर्च नहीं हो रहा, बैंड भी सिलेक्ट नहीं हो पा रहा और भी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो देख सकते हैं नेटवर्क सेक्शन पर शील्ड उखड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है कि हिट तो मारा ही होगा। और यहाँ पर देखते हैं, आई स्कैनिंग करना पड़ेगा, तो उसके लिए माइक्रोस्कोप हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम आई स्कैनिंग करेंगे कि इसमें क्या क्या काम हुआ है और कोई नज़र पड़ जाए, जैसे कि वाटर डैमेज हो फ़ोन या फिर कोई कंपोनेंट टूटा हो, गिरा पड़ा पटका हुआ हो। तो ये हमारा नेटवर्क सेक्शन है। तो शील्ड तो सेफ उखड़ा है, इसमें पेस्ट भी लगा हुआ है। मुझे लगता है किसी अच्छे टेक्नीशियन ने काम करके देखा है शायद, क्योंकि शील्ड बिल्कुल सेफ उखड़ा है और पेस्ट डाल के हीट किया है। सारी आईसी ऊपर पेस्ट लगा हुआ है। देख सकते हैं नेटवर्क सेक्शन में कितनी आईसी दे रखी है इसमें। कोई नहीं, हम सब पीसी की तरफ चलते हैं। वायर देखते हैं, वायर ठीक लगे हुए हैं, ठीक लगे हुए हैं। यहाँ पर क्या, ये क्या ट्यूनर आईसी पर यहाँ पर काम किया है शायद। लग तो रहा है काम किया है, पेस्ट भी लग रहा है, सोल्डिंग भी लग रहा है। तो कोई नहीं, एक बार हम क्लीन करके देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ कंपोनेंट उखड़े हुए हैं या फिर कुछ काम किया है, ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पर देख सकते हैं कंपोनेंट नहीं है, ये यहाँ पर दो कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, एक फॉल्ट तो हमारे लिए ये नज़र आया, इसमें दो कंपोनेंट नहीं है। अब ये सोच रहे होंगे कि सब पीसी से इतना बड़ा प्रॉब्लम, नो सर्विस, नेटवर्क सर्च भी नहीं हो रहा, बैंड भी सेट नहीं हो रहा, तो सब पीसी से ऐसा कुछ हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है भाई, ये ट्यूनर आईसी है। इस आईसी की वजह से हाफ फ्लाइट मोड भी आता है सैमसंग के फ़ोनों में। ये CPU से कनेक्टेड होती है। तो और भी देखते हैं, और तो सब कुछ सही लग रहा है, यहाँ पर ही दिक्कत लग रही है। और यहाँ पर ये पीसीबी मुझे यहाँ तक लग रहा है कि मार्केट का कॉपी वाला पड़ा हुआ है, ओरिजिनल सब पीसी नहीं है यहाँ पर, मुझे यहाँ तक लग रहा है। तो एक बार इसे रिपेयर ना करके, क्योंकि ये मार्केट का लग रहा है, देख लेते हैं अगर कोई ट्रैक कटा हुआ हो। यहाँ से ट्रैक सही है,
मार्केट का पड़ा हुआ है ये सब पीसी, यहाँ तक मुझे लग रहा है कंडीशन के हिसाब से हाई क्वालिटी है, बट इतना भी नहीं है। तो हम यहाँ पर एक बार कोई पुराना सब पीसी डाल के देख लेते हैं। तो इस सब पीसी को हम निकाल देते हैं और कोई दूसरा सब पीसी निकाल के देख लेते हैं। मेरे पास एक फ़ोन में से निकला हुआ पुराना सब पीसी है, तो इस सब पीसी को हम इस फ़ोन में लगा के देख लेते हैं। हमारा प्रॉब्लम जो है वो सब पीसी से तो नहीं है। कभी कभार होता क्या है, ध्यान रखें, कभी कभार होता क्या है कि हम फ़ोन में बड़े से बड़ा काम कर बैठते हैं, जैसे कि आईसी चेंजिंग कर लिया, रिबॉलिंग कर लिया, फॉल्ट फाइंडिंग कर लिया, बट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाता। हम बड़ा काम कर लेते हैं, हम छोटा काम छोड़ देते हैं, जिस तरीके से इस फ़ोन में हुआ है। नेटवर्क सेक्शन में शील्ड उखड़ा है, हीट मारा है, काम किया है, बट सब पीसी पे ट्राई शायद किया है, नहीं किया है तो चेंज नहीं करके देखा है। तो ये ऐसा प्रॉब्लम होता है। कभी कभार हम पावर आईसी डालते रहते हैं और पता चलता है पावर आईसी बगल में जो क्रिस्टल लगा हुआ है वो ख़राब है, उसकी वजह से सेट ऑन नहीं हो रहा। बहुत सारी चीज़ें हैं, हमेशा याद रखो कि छोटे लेवल से स्टार्ट करो, यानी कि स्टार्टिंग करो एक छोटा काम से, और उसके बाद आगे बढ़ते चले जाओ। जैसे कि मैं इस फ़ोन में ट्राई कर रहा हूँ। बेशक ये प्रॉब्लम सब पीसी से ना निकले, हो सकता है कि इसकी जो WTR आईसी है नेटवर्क सेक्शन में, उससे भी प्रॉब्लम हो सकता है, 4GPA से भी हो सकता है, 5GPA से भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। बट हम स्टार्ट तो यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए नज़र आया, आई स्कैनिंग किया तो हमारे लिए आईसी के बगल में 2 कंपोनेंट गायब हैं और आईसी पे काम भी शायद किया हुआ है, हल्का फुल्का लग रहा है, और ये मार्केट का भी लग रहा है। तो क्यों ना हम एक बार पीसी भी चेंज करके देख लेते हैं, हो सकता है प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, ना भी हो सकता है। अगर नहीं होता है तो हम आगे ट्रेस करेंगे, हम एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे इसी तरीके से। ठीक है, हमने यहाँ पर सब पीसी को चेंज किया, ये पुराना सब पीसी है फ़ोन में से निकला हुआ, और देखेंगे कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है नहीं होती है। अब मैं सब पीसी ही क्यों चेंज कर रहा हूँ, अभी एक सैमसंग के फ़ोनों में प्रॉब्लम आ रही थी हाफ फ्लाइट मोड का। वो प्रॉब्लम कहाँ से निकल रही थी, इसी आईसी से निकल रही थी। और सब पीसी चेंज कर दो, ये आईसी रिपेयर कर दो, ट्रैक जो टूटा हुआ है या फिर आईसी ख़राब है, कंपोनेंट ख़राब है, तो इसे चेंज कर दो तो प्रॉब्लम सोल्व हो जा रही थी। तो हो सकता है इस फ़ोन में भी यही प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये भी तो सैमसंग का है। हो सकता है इस फ़ोन में हाफ फ्लाइट मोड जो ऑप्शन है उसको ख़त्म करके नो सर्विस कर दिया हो। वो तो सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड है, जैसे कमांड देगा CPU उसी तरीके से काम करेगा, जैसा कोडिंग किया हुआ होगा फ़ोन में उसी तरीके से काम करेगा। हो सकता है इस मॉडल में हाफ फ्लाइट मोड ना आए, हाफ फ्लाइट मोड की जगह पर नो सर्विस आए, ये भी हो सकता है ना। तो चलो ठीक है, आपके सामने ही पता चल जाएगा, जो भी है वो आपके सामने लाइव कर रहा हूँ। तो 5G फ़ोन अगर आपके पास आते हैं तो घबराएं नहीं। अभी इसके स्मेटिक और हार्डवेयर सोल्यूशन मिड में ज़्यादातर मॉडलों के नहीं दे रखे हैं, बहुत कम दे रखे हैं, तो आप छोटी लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। फ़ोन हमारा ऑन हो रहा है, ऑन होने देते हैं। हाँ, ऑन हो गया। अभी देखते हैं कि अभी किस कंडीशन में ये फ़ोन आता है। यहाँ पर सिम को भी मैंने डाल दिया है, और अभी तो नेटवर्क नहीं आया शायद। अभी ये थोड़ा प्रोसेसिंग करता है, शुरू में सैमसंग के फ़ोन हैंग चलते हैं, शायद आया नहीं, अभी इमरजेंसी है। हाँ, आ गया, देख सकते हैं जियो का नेटवर्क आ गया यहाँ पर। अभी फोकस करता हूँ कैमरे को। हाँ, देख सकते हैं जियो का 4G यहाँ पर जियो आ गया, बट अभी भी इसमें शायद प्रॉब्लम हो सकती है कि बोल्ट ही दिखाई नहीं दे रही। एक बार मैं डाटा ऑन करके देख लेता हूँ। अभी इसमें नेटवर्क तो आ गया, वोल्ट ही नहीं आया, तो हम कॉल करके भी ट्राई कर लेंगे, कोई नहीं। पहले हम डाटा ऑन करके देख लेते हैं, डाटा ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। डाटा ऑन नहीं हुआ, हाँ हो गया, मगर अभी LTE वोल्ट ही नहीं आया। थोड़ा सा वेट कर लेंगे, कोई नहीं, हो सकता है कि फ़ोन छिड़ा हुआ है तो कुछ काम बाकी रह गया हो या फिर कुछ और दिक्कत हो सकती है। यूट्यूब चला के देखते हैं, शायद इसमें इंटरनेट नहीं है। चलो इसे छोड़ते हैं, हम कॉल लगा के देख लेते हैं। कॉल से पता चल जाएगा कॉल लग रहा है या नहीं लग रहा है, और कॉल लग गया तो वर्किंग में है। तो देख सकते हैं नेटवर्क का प्रॉब्लम हमारा ये ट्यूनर आईसी से निकला है, और इसे रिपेयर भी कर सकते थे, बट उन भाइयों के लिए दिक्कत होती है, ये रिपेयर नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए पीसीबी चेंज करने का ऑप्शन बेस्ट है।
तो कॉल लगा देख लीजिए, बोल्टी तो आ गया भाई, प्रॉब्लम तो शायद सॉल्व हो गया, बोल्टी भी आ गया, एलटी भी आ गया, बट कॉल नहीं लग रहा। हाँ, हो सकता है कि ये प्रॉब्लम सैमसंग के फ़ोनों में आती है कि हैंग प्रॉब्लम आती है, तो फर्स्ट टाइम में कॉल ना लगे, सेकंड टाइम में लग जाए, तो उसको भी हम ट्राई कर लेते हैं। क्योंकि जियो के फ़ोन में फर्स्ट टाइम में कॉल नहीं लगती थी और सैमसंग के में भी ऐसे ही होता है। हाँ, देख सकते हो फ़ोन हमारा कॉल लग गया, वर्किंग में। ठीक है, हमें जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है, तो आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप छोटे लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। और भी हमारे पास फ़ोन आएंगे, मार्केट में बैठे हुए हैं दुकान पर, तो 5G फ़ोनों में इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। देख सकते हैं ये पुराना वाला सब पीसी इस फ़ोन में पड़ा हुआ है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। थैंक